राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। आज हम आप लोगों के लिए माचिस की डब्बी के कुछ चमत्कारी उपाय और टोटके लेके आया हूं। अगर आप लोगों ने इन्हें कर लिया तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इंसान के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे इंसान समझ ही नहीं पाता कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी कुंडली में राजयोग तो लिखा हुआ है, फिर भी आप भिखारियों जैसा जीवन जी रहे हो। इसका कारण क्या है? कुछ ऐसी ऊर्जा है, ऐसी ताकत है जो आपके अच्छे विकास होने के लिए अच्छी चीज़ों को रोक रही है और आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ों को खींच खींच करके ले आ रही हैं। तो अगर आप लोगों ने इस माचिस की डब्बी के कुछ चमत्कारी उपाय कर लिए, टोटके कर लिए, तो आप उन बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि इंसान ग्रहों के बीच में ही घिरा होता है। जैसे कुछ निर्जीव रूप में होती हैं और कुछ जीवित रूप में होती हैं। अगर हम निर्जीव रूप में देखें तो जैसे हमारे वाहन होते हैं, जो हमारे पास बाइक होती हैं या चार पहिए की जो भी गाड़ियां होती हैं, वो निर्जीव रूप में होती हैं। और अगर हम जीवित रूप में देखते हैं तो हमारी जैसे मौसी, बुआ, बहन, ये सब बुध ग्रह से संबंध रखती हैं और पिताजी हमारे सूर्य से संबंध रखते हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हम बृहस्पति से संबंध रखते हैं और माता जी का चंद्रमा से संबंध होता है और जो हमारे भाई बंधु हैं उनका सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। तो हमारी दादी नानी अक्सर बहुत पहले टोटके बताया करती थी और टोटके करके इंसान अपने जीवन की समस्याओं को दूर भी कर लेता था। जैसे कई बार होता क्या था कि कोई इंसान गायब हो जाए, लोग कहते थे कि लोगों के घरों में वो जांत चलते थे, चक्कियाँ चलती थी जो औरतें घुमा करके पीसा करती थी। तो कहते थे कि उस आदमी का अगर जो कपड़ा जो हो उसको आप उन दोनों जांत की पीली के बीच में अगर आप रख देते हैं तो ये समस्याएं जो है वो दूर हो जाएंगी। जो आदमी जहां होगा वो खिंचा हुआ वापस चला आ जाएगा। तो आज हम आप लोगों को इस माचिस का एक टोटका बताने वाला हूं। जैसे कि ये माचिस की डब्बी है, अब इसमें जो मसाला लगा हुआ है ये शनि ग्रह से संबंध रखता है। ये हो गया शनि। और इसमें लकड़ी जो है ये केमिकल से बनी हुई है, ये राहु हो गई। अब जब ये अग्नि बन जाएगी तो ये मंगल हो जाएगी। अब ये तीनों इकट्ठा हो गए, शनि, राहु और मंगल। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कोई बुरी चीज़ होने वाली है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साथ कोई बुरी घटना घट सकती है, कोई आकस्मिक चीज़, कोई हमें कोर्ट कचहरी में खींच के ले जा सकता है, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा कर सकता है, ठीक है, हमको उल्टा सीधे कामों में हमें फंसा सकता है, आपके मन में हमेशा शंका चली रहती है कि हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, हमारा साथी कोई नहीं है, ये लोग हमें फंसा सकते हैं किसी न किसी गलत मामले में, तो आपको साधारण सा एक उपाय कर लेना है। इस वहम को आप दूर कर दो। अगर आप लोगों ने ये उपाय कर लिया तो आपका ये डर हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। आपको करना क्या है? आपको एक माचिस लेनी है और अब माचिस लेकर के आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, और दिन में हो, शाम को हो, दोपहर हो, टाइम कोई भी हो, एतवार, सोमवार, मंगलवार, कोई भी दिन हो, आप उस मंदिर में चले जाओ। माचिस नहीं होना चाहिए, ना हो कि 4 तीलियाँ उसकी खर्च लिया है तो उसमें से हम माचिस ले जा रहे हैं, नहीं। आप नई माचिस खरीदिए और किसी मंदिर में जाइए और उस मंदिर की सीढ़ी पे रख करके उस माचिस को चले आइए। मंदिर की सीढ़ी पे रखो और रखने के बाद निवेदन करो जिस चीज़ के लिए, जिस मनसा के लिए आप उसको वहाँ रख रहे हो कि हे प्रभु, हे माता रानी, जिस भी मंदिर में रख रहे हो कि मेरा ये डर, इस चीज़ का भय आप हमारा दूर करो। मंदिर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मंदिर में जब भी हम कोई टोटका या उपाय करते हैं तो उसको सर से नहीं उतारा करते। जो भी उपाय किए जाते हैं उस मंदिर को ऐसे ही रख दिया जाता है। तो माचिस को आप सर से नहीं बारना है, नई माचिस मंदिर के सीढ़ी पर रख के चले आना और आपकी समस्या ये दूर हो जाएगी। और अगर लगता है कि, अगर दूसरा उपाय क्या है, अगर आपको बार बार नज़र लग जाती है, ऐसा लगता है कि हमें बार बार नज़र लग जाती है, नज़र दोष है, तो आपको करना क्या है? एक माचिस की डब्बी लेना है। माचिस की डब्बी लेकर के अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा देना है और घुमा करके उस माचिस की डब्बी को लेकर के आप ही जाएंगे, किसी चौराहे पर रख दो, ले जा करके ऐसी जगह देखो जहाँ चौरस्ता हो और उस चौरस्ते पे ले जा करके उस माचिस की डब्बी को आप रख देना और आपकी जो नज़र है वो कोसों दूर चली जाएगी। आप नज़र से छुटकारा पा जाएंगे। अगर आपका बच्चा है, बच्चा आपका चौंक रहा है, उछल रहा है, बच्चे को नज़र लग रही है, तो कहते हैं ना, बच्चा जो होता है बच्चा ही होता है, वो गरीब का हो, अमीर का हो, किसी का भी हो, बच्चा बच्चा होता है। तो बच्चे का पालन पोषण का काम किसका होता है? माँ बाप का। तो हमें ही वो फर्ज निभाना, हमें ही वो उपाय और टोटके करना है, जैसे हमारे पहले की दादी नानी नानियाँ किया करती थी।
ठीक है। तो बच्चे को जब नज़र लग जाए, बच्चा रात में सोते सोते चौंकता है, तो आप उस बच्चे के सिरहाने एक माचिस रखिए, उस माचिस को रखिए। अगर हो सके तो एतवार के दिन और मंगलवार के दिन रखेंगे तो ये उपाय ज़्यादा काम करेगा। नहीं, आप किसी दिन रख सकते हैं। तो उसको रखिए और दूसरे दिन उस माचिस को ले जा करके कहीं भी किसी बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर दो। कहीं भी कोई पानी बहता हुआ हो उसमें आप डाल दो, बह जाए माचिस। या कहीं दूर जा करके कोई कुआं हुआ हो गांव के बाहर, उसमें आप डाल दो उस माचिस को। वो नज़र दोष दूर चली जाएगी, बच्चे को चौंकना ये सब दूर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से अगर राहु की परेशानी है, मंगल की परेशानी है, तो उसको आपको दूर कैसे करना है। जैसे आपको राहु कुंडली में है कि राहु मंगल ये हमारे को परेशान कर रहे हैं, तो आप उस माचिस को अपने ऊपर से 7 बार उतारो और उतार करके कहीं भी जलती आग में डाल दो, जल जाए, आपकी ये भी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चमत्कारी उपाय हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे।